ग्लोब पर नजर। सबसे पहले ग्लोब में क्या हुआ उस पर बातचीत कर लेता हूं, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे वीरू के साथ। हमारे एशियन पियर्स, भाई साहब एशिया में वैसे कई सारे मार्केट्स आज फिर बंद हैं। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेरे को लगता है थोड़ी इज्जत दी होगी, कम नाम लिखे, अदरवाइज लंबी चौड़ी लिस्ट है आज भी जो मार्केट्स छुट्टी बनाते हुए आपको नजर आएंगे। उनकी लिस्ट अभी आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। जो खुले हुए हैं वो सेशन में हमारे लिए सारे प्रोमिनेंट मार्केट्स तो बंद ही हैं, जिनसे एक जापान का निकेई है, कल हल्के दबाव में था, आज बढ़िया 1% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। यूएस लेकर आइए, कल तो वो भी बंद थे, परसों तो कल वापस वो एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस का सेशन रिज्यूम होता हुआ नजर आया। अब वो क्लोज तो सेशन का ठीक था, पर इंट्राडे काफी वॉलेटिलिटी थी, दायरे में और वॉलेटाइल कामकाज। फाइनली क्लोज फ्लैट हुआ, तो एक स्टेबल सी शुरुआत हुई है नए हफ्ते की, ऐसा कहिए। डाउ का इंट्राडे लेकर आइएगा, जब मैं कह रहा हूं वॉलेटाइल था तो मतलब दायरे में, तो एक समय 325 पॉइंट का दबाव भी देखा था हमने डाउ में, और एक समय 250-250 पॉइंट इन ग्रीन भी ट्रेड कर रहा था, और फाइनली 32 पॉइंट हरे में बंद हुआ है, तो दायरे में वॉलेटिलिटी थी हमारे लिए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब वो सॉफ्टवेयर सेक्टर, जिसको लेकर 2 दिनों से मैं कह रहा था खुलेंगे तो देखना सबसे इंपॉर्टेंट वही होगा, उस पॉकेट का हाल क्या है, मूड क्या है। सॉफ्टवेयर सेक्टर ऑलरेडी बहुत तगड़े प्रेशर में रहा है, क्योंकि वो डिसरप्शन एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो सबके जहन में था। अब कल के सेशन में थोड़ा सा मिला जुला सा रुझान है। जो डायरेक्टली इंपैक्ट होने वाले प्योरली कहूं सॉफ्टवेयर सेक्टर है, वो तो कल भी दबाव में था यूएस में। उस कड़ी में आपको स्टॉक्स बताता हूं, क्राउड स्ट्राइक, सर्विस नाउ, ऑटोडेस्क, पालो अल्टो नेटवर्क्स, वैसे इन सब का एक ईटीएफ भी है, आई शेयर एक्सपैंडेड टेक सॉफ्टवेयर सेक्टर ईटीएफ यूएस में, वो भी 2% गिरा हुआ था। तो वो सॉफ्टवेयर सेक्टर अपने आप में वापस लौटा नहीं है, तेजी लौटी नहीं है, कंसर्न्स अभी भी जस के तस बने हुए हैं। हाँ, पहले तो क्या हुआ था, वो उनके वो टॉप 7 स्टॉक्स भी गिर रहे थे। कल ऐसा नहीं कि क्लियर कट सब कुछ इन ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, मिला जुला रुझान था। अब वो एनवीडिया, अमेजॉन, एप्पल ग्रीन में थे, तो कोई माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा वगैरह फ्लैट या दबाव के साथ कामकाज कर रहे, तो बिल्कुल मिला जुला रुझान था। पर प्योर प्ले सॉफ्टवेयर जिसपे एआई का असल इंपैक्ट होता, वो कल भी प्रेशर में था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1-2%, ज्यादातर सारे स्टॉक 1 से लेकर 4% के बीच में प्रेशर में कंटिन्यू करते हुए नजर आए। वो पहली इंपॉर्टेंट चीज। हालांकि कुछ क्यूज हैं सामने खड़े हुए, लेकिन एक बार उस सॉफ्टवेयर सेक्टर का, आईटी का, एआई का सरदर्द खत्म हो, तब तो बाजार शायद उस पर फोकस करे। वैसे आज देर रात कहिए, यूएस में जो पिछली बैठक हुई थी फेडरल रिजर्व की, एफओएमसी की जनवरी बैठक, उसके मिनट्स सामने आ रहे होंगे, पर बहुत डेटेड सा डेटा होगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्राइडे को, जब उनका पीसीई, वो इन्फ्लेशन का प्रिंट जिसको फेड बहुत क्लोजली वॉच आउट करता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो फ्राइडे को डेटा आ रहा होगा। तो डेटा है, पर वो सॉफ्टवेयर सेक्टर, एआई वाला सरदर्द एक बार सेटल होने दीजिए, तब शायद तवज्जो दे। तो ये बेसिकली यूएस का मार्केट। तब आपकी सेकंड प्लेट, आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। हमने कहां छोड़ा था? फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, फ्लैट कामकाज हुआ, फ्लैट फ्यूचर्स आज भी ट्रेड कर रहे हैं। तो तब आपकी पहली प्लेट, तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादा कुछ बदला नहीं, इसीलिए आपको गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैटिश रुझान के साथ ही ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीजें और क्विकली बता देता हूं। कल सुबह मैं कह रहा था कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड में सबकी नजरें रहेंगी, पहले वो यूएस और ईरान की बैठक होनी है। बैठक हुई, एक और राउंड ऑफ टॉक्स हुए जेनेवा में। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब का कहना है कि एक अंडरस्टैंडिंग हैज बीन रीच्ड विद द यूएस मेन प्रिंसिपल्स पे, बट इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। मतलब बात, इस स्टेटमेंट से इतना समझ में आया है कि अभी भी मामला फंसा हुआ है, कोई ट्रीटी या डील की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत शायद आपसी सहमति बनी। एक रीजन हो सकता है जो क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 50 सेंट से ज्यादा का फर्क नहीं होगा कल और आज के बीच में, लेकिन हाँ, अगर यही रीजन है तो क्रूड शायद इसीलिए कूल ऑफ हो रहा होगा, लेकिन बेनतीजा है, बस पॉजिटिव कमेंट्री है। दूसरी तरफ वहीं जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में रशिया और यूक्रेन की बैठक होनी थी यूएस की अगुवाई में, है ना। उन दोनों कंट्रीज के नेगोशिएटर्स की मुलाकात होनी थी, 2 दिनों की टॉक्स थी। कल जो अपडेट आया, दोनों साइड्स
कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं देनी। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मिनिस्क्यूल सी हुई होगी तो प्रोग्रेस हुई होगी, या कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है। हालांकि उनकी टॉक्स तो आज भी रिज्यूम होगी। ईरान वाली एक ही दिन की थी, ये वाली आज भी रिज्यूम होगी जेनेवा में, फिर से नेगोशिएटर्स बैठेंगे। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। वो यूरोप का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का अब तक का सबसे डेडलीस्ट ये जो चल रहा है जियोपॉलिटिकल कंसर्न, सिमटता ही नहीं सिमटता, लेकिन अब तक डे 1 से तो बहुत ज्यादा रुझान कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। ये वो दोनों इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, बस इसके अलावा ग्लोब में कुछ नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था एआई, सॉफ्टवेयर सेक्टर, मामला ठंडा पड़ा हुआ है।